यूनिवर्सिटी को जब हम बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो समटाइम वो मेच्योर नहीं होती, और यूनिवर्सिटी नॉर्मली ना तो उसको चेक करती है और ना ही जो है वो उसकी कोई वेरिफिकेशन करती है। और उसके बाद जब वो बैंक स्टेटमेंट मेच्योर हो जाती है तो हम एम्बेसी का वीज़ा फाइल कर देते हैं, और वो फिर अगर एम्बेसी वेरीफाई भी करती है तो वो वेरीफाई हो जाती है। अब इस सिलसिले को इनकाउंटर करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वेरिफिकेशन की तरफ आ रही हैं, यानी जो है वो आपसे जब बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करते हैं तो वो ब्रांच मैनेजर का कार्ड वगैरह आपसे मांगते हैं कि वो अपलोड करें, और उसकी वजह से वो जो ब्रांच को रेलिवेंट को है वो ईमेल करते हैं और उसकी कंफर्मेशन के लिए कि फंड्स कब से कब तक मौजूद हैं, कितना बैलेंस अवेलेबल है और क्या इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, और जो आपने दी है क्या ये जेन्युइन स्टेटमेंट है। तो इस हवाले से जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट मांगते हैं और वो बैंक की डिटेल्स मांग लेते हैं और वो वहाँ से फिर वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो सेफ साइड पे रहने के लिए जब भी कैश लेटर के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेच्योर हो। अगर मेच्योर नहीं है तो आप उसको वेट कर लें, नेक्स्ट इनटेक में डेफर कर लें। अदरवाइज जो है वो इनमेच्योर जो बैंक स्टेटमेंट है या कोई उसमें चेंजिंग्स करके कोई इस तरह की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड ना करी जाए, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में आ जाता है, और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की वजह से अगर यूनिवर्सिटी डिडक्ट करती है तो यूनिवर्सिटी आपकी फ़ी वापस नहीं करती, और आप उनसे कोई और जो है वो आपका ईयर भी ज़ाया हो जाता है और आप पे ये टैग भी लग जाता है। और इसके साथ साथ जो है जो बैंक्स जो होते हैं जो आपको जो बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे रहे होते हैं, समटाइम वो आपको एश्योर करते हैं कि कोई इशू नहीं है, हमें अगर कंफर्मेशन आती है तो देन हम इसको कंफर्म भी कर देंगे। अब उस सूरत में समटाइम यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकती है, वहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी एक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी, ना कि वो जो आपके मैनेजर ने आपको दी होती है, तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो सकती है, उसकी बेस पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगी है। तो अब इट मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करेंगे, यहाँ से वेरिफिकेशंस भी कर सकते हैं, तो इसलिए जो है वो इन बैंक स्टेटमेंट के ख़ास तौर पे हवाले से कोई इस तरह का स्टेप ना लिया जाए जिसको बाद में आपके लिए कोई परेशानी बन सके, या आपके लिए कोई इशू क्रिएट हो, और ये इशू आपका वीज़ा आने के बाद भी क्रिएट हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो, चूंकि आप जब डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं तो समटाइम यूनिवर्सिटी उसी टाइम पे उसकी जो है वेरिफिकेशन कर लेती है, और कई दफ़ा वो बाद में भी करती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो दैट टाइम जो प्रोवाइड किया गया होता है वो आपको वो किसी टाइम पे भी चेक कर सकते हैं आपका कि उस वक्त बैंक में क्या सिचुएशन थी और क्या एग्जैक्टली यही चीज़ें थी या इसके अलावा कोई चीज़ थी। अगर आपकी उसके साथ मिसमैच होती है तो वो किसी भी स्टेज पे आपकी प्रोफाइल में, आपकी डॉक्यूमेंट्स में ये लगा रहेगा और आपके लिए ये प्रॉब्लम आती रहेगी। पहले रूटीन में उस तरह की सिक्योरिटी नहीं रही पिछले 2-3 साल 4 साल से, क्योंकि नंबर ऑफ वीज़ाज जो हैं वो जिस तरह से ग्रांट होते रहे हैं तो किसी का उस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। अब ये चीज़ें जब टाइट हो रही हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे जो है वो क्रैकडाउन है, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो यूकेवीआई ने यहाँ पे थोड़ा स्क्रू किया है, तो वो डेफिनेटली उसका बर्डन आगे शिफ्ट होना है, स्टूडेंट्स पे आना है, एजेंट्स पे आना है। तो इन चीज़ों के बारे में मुख्तात हो जाएं, जो चीज़ प्रॉब्लम करने वाली है उसको पहले से ही रोक लें। अगर आप अभी अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने जनवरी के लिए करना है तो चीज़ों को मैनेज कर लें। अकाउंट के हवाले से एक चीज़ है कि अपना अकाउंट अगर आप जनवरी के लिए जाना चाह रहे हैं तो अगर आप अभी वो उसको ओपन करवा लें कम से कम। ऐसा ना हो कि अकाउंट 1 महीने पहले का हो, अकाउंट आपका कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए जब आप कैश के लिए अप्लाई करें। ये भी अब कुछ यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही हैं कि इस तरह का भी सिनेरियो लेके आएंगे, जो फ्रेश अकाउंट हो उसको हम लोग जो है वो रिजेक्ट करेंगे, पुराना अकाउंट होना चाहिए ताकि पता चले कि जेन्युइन मनी है, वहाँ से फंड्स ओरिजिनेट हुए हैं या वहाँ से ये फंड्स इन्होंने लिए हैं, ये सारा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। और फिर प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, किसने दिए हैं, उसका प्रूफ, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में इस पे भी जो है वो स्क्रूटनी सख्त होगी। तो आप इसको पहले से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।